ओके, हाय एंड हेलो, माय नेम इज आर्यन सिंह। ओके, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन, उसका मैकेनिज्म, उसके सिम्टम्स, कॉजेस एंड ट्रीटमेंट और क्लासिफिकेशन, मतलब जो टेस्ट उसमें यूज होती हैं उनके बारे में हम आज डिटेल से देखने वाले हैं। मतलब कॉन्स्टिपेशन क्या है, आजकल एक कॉमन डिसीज हो गई है हर किसी के लिए। हर किसी में देखी जा सकती है, यंग में, ओल्ड में, चिल्ड्रन में। क्योंकि क्या है ना कि लोग वाकों में क्या है, अपनी लाइफ स्टाइल को ना बहुत बोरिंग कर लिया, मतलब बहुत इनएक्टिव कर लिया। जब लाइफ स्टाइल इनएक्टिव हो जाती है ना, तो फिर तुम्हारा डाइजेस्ट सिस्टम भी इनएक्टिव होने लगता है। और जब वो इनएक्टिव होने लगता है तो उसके अंदर प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लगती हैं। और उनमें से ये जो कॉन्स्टिपेशन है एक मेन प्रॉब्लम है। और ये कॉन्स्टिपेशन, ये एक अकेली कॉन्स्टिपेशन कई बड़ी प्रॉब्लम इसका मेजर कॉज है। ठीक है, तो इसका ये थंबनेल है, अब आगे देखते हैं। एंटी कॉन्स्टिपेटिव एजेंट्स एंड ड्रग फॉर कॉन्स्टिपेशन, मतलब these are those drugs that are used to minimize the constipation, and these are those drugs that are used to lose or release normally fecal from large intestine. आप देख सकते हैं, these are those drugs that are used in treatment of constipation. These drugs used to lose the feces inside a large intestine. ठीक है, आप देख सकते हैं कि लार्ज इंटेस्टाइन है। ठीक है, यहाँ पे जो मेन कॉन्सेप्ट होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर से ही शुरू होता है। मैंने आपको बताया था पेप्टिकल से, वो स्टमक में था अंदर। वो उसका जो कॉन्सेप्ट था, उसकी जो चीजें थी वो स्टमक से रिलेटेड थी, स्टमक से, डिडेनल से, ठीक है, और ईसोफेगस से। लेकिन यहाँ पे क्या है, कॉन्स्टिपेशन सिर्फ लार्ज इंटेस्टाइन से ही जुड़ी हुई है। ठीक है, जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है इसमें क्या है, हमारा फाइनल स्टेज होती है फूड की। वो मतलब फूड नहीं होता, वो एक तरह से फीसिस होती है, मतलब वो फीकल मैटर, मतलब वेस्ट मटेरियल होता है जो हमारी बॉडी को पास आउट करना होता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, जब हम इनएक्टिव हो जाते हैं फिजिकली, अपनी लाइफ स्टाइल बोरिंग हो जाती है, अपन कोई ड्रग्स वगैरह लगते हैं, तो क्या होता है कि जो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन होती है उससे पानी का एब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है। जब पानी का एब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है ना, तो जो फीकल मैटर होता है वो एकदम सॉलिड हो जाता है और इसमें स्टे करने लगता है। ठीक है, जब स्टे करने लगता है और जब स्टे कर लेगा और सॉलिड हो जाएगा तो पास होने में दिक्कत होगी। ठीक है, तो उसी को हम बोलते हैं क्या, कॉन्स्टिपेशन। ठीक है, आप देख सकते हैं लार्ज इंटेस्टाइन है, ठीक है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये इंटेस्टाइनल गैस है, ठीक है, ये फीकल मैटर है। ठीक, अब नेक्स्ट देखते हैं क्या है कॉन्स्टिपेशन। एक्चुअली कॉन्स्टिपेशन है क्या, व्हाट इज द कॉन्स्टिपेशन, लेट अस डिस्कस अबाउट कॉन्स्टिपेशन। ठीक है, इट इज अ कंडीशन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, द पैसेज ऑफ स्टूल फेसेस इज डिलेड through the intestine. His stool faces become hard and dry, which are difficult to pass. Now, this all occur due to the slower to bowel movement, which increase absorption of water from the food content in colon part and digestion. मैंने आपको बताया ना, it's a condition when our stool get too much hard than normal condition, मतलब 5 times harder than normal stool. So okay, so it create very problems in passing through a large intestine of the colon. So it cause constipation. अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है तुम्हारा। नेक्स्ट है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, मीन्स एक्चुअली जो है कॉन्स्टिपेशन होती कैसे है, क्या है, क्यों होती है, बॉडी के अंदर कैसे बनती है, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर कॉन्स्टिपेशन कैसे क्रिएट होती है। ठीक है, तो वही देखते हैं, इसको हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। ठीक है, तो पहले क्या होता है, बोवल मूवमेंट नॉर्मल होती है। ठीक है, बॉडी के अंदर क्या, जब हम नॉर्मली होते हैं, फिजिकली एक्टिव होते हैं, कुछ नहीं कर रहे होते हैं, ठीक है, लाइफ स्टाइल अच्छी होती है, हमारी बोवल मूवमेंट नॉर्मल होती है। ठीक है, फूड मूव करता है अच्छी तरह से। ठीक, इन लार्ज इंटेस्टाइन, जब वो लार्ज इंटेस्टाइन पहुंचता है, जब हम डिले कर देते हैं, इनएक्टिव होते हैं, चीज़ें कुछ खराब होने लगती हैं, तो क्या होता है, लार्ज इंटेस्टाइन में क्या, पानी का एब्जॉर्प्शन, मतलब वाटर एब्जॉर्ब होने लगता है। ठीक है, जब वाटर एब्जॉर्ब होने लगता है तो बाउल मूवमेंट शुरू, उसकी जो मूवमेंट होती है वो शुरू होने लगती है। ठीक है, और जो खाना होता है वो फूड स्टे फॉर लॉन्ग टाइम इन लार्ज इंटेस्टाइन, मतलब वो लार्ज इंटेस्टाइन में क्या है, लास्ट समय तक रुकने लगता है। ठीक है, और कॉलन एब्जॉर्ब टू मच वाटर, जो कॉलन होती है, ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन का लास्ट पार्ट होता है कॉलन, उससे सारा पानी सूख लेती है। ठीक है, टू स्टूल बिकम्स हार्ड एंड ड्राई, तो उसके बाद क्या, जब पानी सारा सूख जाएगा तो स्टूल जो होगा, जो फीकल मैटर होगा, वो हार्ड एंड ड्राई हो जाएगा। ठीक है, डिफिकल्ट टू एक्सपेल, मतलब जब उसको बाहर निकालने में हमारी बॉडी को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, और वही कंडीशन कहलाई जाती है हमारी कॉन्स्टिपेशन। उसी स्टेज को बोलते हैं हम कॉन्स्टिपेशन। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं, ये आपका मैकेनिज्म एक्शन था, क्लियर हो गया। सिम्टम्स, जब कॉन्स्टिपेशन होगी तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी बॉडी के अंदर कॉन्स्टिपेशन हो गई है, मतलब क्या सिम्टम्स है, मतलब क्या लक्षण है। ठीक है, तो उसके सिम्टम्स कुछ इस तरह दिखाई देते हैं तुमको, जैसे बोवल मूवमेंट इज लेस देन 3 times इन वीक, मतलब आप क्या है, फीकल मैटर करने के लिए मतलब वीक में 2 और 3 4 5 बार जाएंगे, मतलब बहुत कम फीकल मैटर
करने के लिए जाएंगे, बॉडी क्या है, वेट हो जाएगी, बॉडी बहुत मतलब हैवी लगने लगेगी आपको, ठीक है, हल्का सा एनर्जेटिक महसूस होने लगेगा, मतलब आप रिलीफ फील नहीं करेंगे, आप लाइट फील नहीं करेंगे, ठीक है, स्टमक में पेन होगा, ठीक है, लूजिंग एपिटाइट, ठीक है, ब्लोटिंग एंड क्रैम्प्स, मतलब आपके अंदर एकदम हिचकियां से आएंगी, ठीक है, क्रैम्प्स होने लगेंगे, क्रैम्प्स मतलब जैसे अजीब तरह से क्रैम्प्स होते हैं ना, जैसे दर्द टाइप के क्रैम्प्स होते हैं, एकदम झरकन सी होती है, उनको क्रैम्प्स बोलते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं कॉजेस, लैक मतलब हाँ क्यों होती है, कारण क्या है, ठीक है इसका, तो क्या है, हम कुछ अपनी डाइट वगैरह में दिक्कतें होती हैं जो हम नहीं ले रहे होते हैं तो वैसे आती है, ठीक है, वो देखते हैं। लैक ऑफ फाइबर फूड इन डाइट, ठीक है, लैक ऑफ फूड फ्लूइड इनटेक, फिजिकली इनएक्टिव एंड ओल्ड एज, नेग्लेक्टिंग नेचर कॉज, ठीक है, मेडिकेशन, ठीक है, इरिटेबल बाउल बाउल सिंड्रोम आईबीएस, ठीक है, चेंज इन रूटीन और प्रेगनेंसी, ठीक है, प्रेगनेंसी एक बड़ा कॉज है, जब प्रेगनेंसी समझ सकते हैं कि जब वुमेन्स में प्रेगनेंसी होती है तो उनको तो मोस्टली कम ही जाना पड़ता है, तो इस वजह से उनको क्या है कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत हो सकती है, और उस टाइम वो डेस्क भी नहीं रखी होती है। ओके, तो हम ट्रीटमेंट देख रहे थे, ट्रीटमेंट क्या है, ट्रीटमेंट में क्या है, वही नॉर्मल ट्रीटमेंट, पहले आपको आप अपनी लाइफ स्टाइल को इम्प्रूव करेंगे, ठीक है, इम्प्रूव इसका एक मेन रीजन यही है कि ड्रग्स इसमें बहुत ही कम काम करती हैं, और जब आप ड्रग्स लेना शुरू कर देते हैं तो ड्रग्स क्या है उसके एक अपना एक डिफेंस मैकेनिज्म क्रिएट कर लेती है बॉडी, ठीक है, और फिर ड्रग्स काम करना भी बंद कर देती है, तो हो सके तो आप अपनी डाइट को, फिजिकल एक्टिविटी को, ठीक है, डेली रूटीन को, ठीक है, फाइबर डाइट, ठीक, और जो आपकी चीज़ें लाइफ स्टाइल है उसको इम्प्रूव करें, तभी आपकी कॉन्स्टिपेशन ठीक होगी, वरना ड्रग्स तो इसमें एक स्टेज तक काम करते हैं, उसके बाद ड्रग्स का इफेक्ट भी बहुत कम होने लगता है, ठीक है। फिर भी देख लेते हैं, इंक्रीज फाइबर डाइट, इंक्रीज फाइबर डाइट, ठीक है, इंक्रीज फिजिकल एक्टिविटीज, एडजस्ट डेली रूटीन, यूज अल्टरनेटिव ड्रग्स टू प्रिवेंट, ठीक है, ये जो ड्रग्स है इसके बारे में बताऊंगा कैसे ड्रग्स ली जाती हैं, ठीक है, आखिर पे आप इसको फॉलो करें, इंक्रीज डाइट, फिजिकल एक्टिविटी, एडजस्ट डेली रूटीन, ठीक है, ये सब आपको कंस्टिपेशन बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे, ठीक है, विदाउट दिस फिजिकल एक्टिविटी एंड डाइट फॉलो एंड डेली रूटीन यू कैन मिनिमाइज योर कंस्टिपेशन। ओके, लेट अस डिस्कस अबाउट ड्रग्स, ठीक है, ड्रग्स में क्या है, दो ड्रग्स होती हैं, एक तो लैक्सेटिव्स और एक पॉजिटिव्स। लैक्सेटिव्स क्या होती हैं, थोड़ी कम क्या कहते हैं पोटेंशियल होती है, मतलब ये काम करती है लेकिन उतना काम नहीं करती, ठीक है, एक नॉर्मल जैसे ये 2 से 4 घंटे तक अपना काम करेंगे, ठीक है। पॉजिटिव्स क्या होती है, ये हार्ड पॉजिटिव्स होती है, जैसे आप लेंगे ना तो आपको जो एकदम हार्ड स्टूल है ये उसको एकदम लूज कर देंगे, लिक्विड या फ्लूइड टाइप का, ठीक है, ये पॉजिटिव्स जो होती है इलेक्ट्रिक से बेटर काम करती है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या है आपका क्लासिफिकेशन, तो ये आपका डेक्स का क्लासिफिकेशन है, ठीक है, लैक्सेटिव डेक्स क्लासिफिकेशन है, इसमें देख लेते हैं क्या क्या होता है। बल्क फॉर्मिंग एजेंट, ठीक है, ये बल्क फॉर्म कर लेती हैं बॉडी के अंदर, ठीक, डाइटरी फाइबर ब्रेड, ठीक है, और साइलिन और प्लेंटेगो, ठीक है, इसाबोगुल, ठीक, इथाइल सेलुलोज। अब स्टूल सॉफ्टनर, ये स्टूल सॉफ्टनर है, डिकोजेट, ठीक है, डोज बोलते हैं इसको, लिक्विड पैराफिन, ये भी दिया था बॉडी के अंदर। अब ऑस्मेटिक पॉजिटिव्स, पहले से बताया था मैंने कि हार्ड होते हैं, ऑस्मेटिक पॉजिटिव्स जो होते हैं वो लैक्सेटिव से कई गुना हार्ड होते हैं और बहुत जल्दी काम और इफेक्ट शो करते हैं, ठीक है। जो पॉजिटिव होते हैं उनको हम लास्ट स्टेज पे ही लेते हैं, जब लैक्सेटिव्स आपकी बॉडी को टॉलरेट करना खत्म कर देती है तब हम पॉजिटिव्स पे जाते हैं, ठीक है। तो देखते हैं क्या है, मैग्नीशियम सल्फेट, ठीक है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, सोडियम सल्फेट, सोडियम फॉस्फेट, सोडियम पोटेशियम टार्टरेट, ठीक है, लैक्टुलोज, ठीक है, एंड लेसिटोल। लैक्टोज क्या है आपका कॉमन पॉजिटिव है, ठीक है, हो सके तो आप इसको यूज करें अगर आपको कॉन्स्टिपेशन हो गई है तो, क्योंकि ये क्या है, ये बेटर काम करता है, इसकी आपको क्या एडिक्शन नहीं होता है, ये हर वक्त काम ही करेगा, ठीक है, बॉडी इससे एडिक्ट नहीं होती है, ये नॉर्मल क्या है आपका एक पॉजिटिव है, हो सके तो आप इस पे जाएं, ठीक है। बाकी टैबलेट वगैरह आप हो सके तो कॉमन फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट आप ले सकते हैं ड्रग्स का, ठीक है, जैसे आप बताओ ड्रग्स स्टूमुलेंट पॉजिटिव, इसमें क्या तुम्हारी डायमिथाइलिन्स होते हैं, ठीक है, और एंथ्राक्विनोन्स होते हैं, ठीक है, और 5-HT एगोनिस्ट होते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है तुम्हारा बिसाकोडिल सोडियम पेकोसोफल्फेट, ठीक है, जैसे आप बिसाकोडिल देख रहे हैं ये टैबलेट है, ठीक है, इसमें क्या आप 2 टैबलेट ले सकते हैं गर्म पानी के साथ, कभी भी ओडी या बीडी, ठीक है, ये आपकी कॉन्स्टिपेशन को ठीक कर देगा, ठीक है, और ज़्यादा आप डेली यूज़ ना करें, ठीक। और ये तुम्हारा एंटागोनिस्ट है, इसके अंदर तुम्हारा सिन्ना, ठीक है, और स्कैरागास, ठीक है, और ये तुम्हारा 5H एंटागोनिस्ट है, और ये प्रोइड होता है, ठीक है। बाकी इस तरह की सारी ड्रग्स दी हुई हैं, आप पढ़ सकते हैं, बाकी डिटेल जो ड्रग्स का क्लासिफिकेशन है वो मैं एक हैंड रिटन वीडियो बनाऊंगा, डिजिटल वीडियो थोड़ी लेंथी होती है, इसमें बहुत काम करना पड़ता है, आपके तो लाइव सब्सक्राइब कुछ भी नहीं आ रहा, ठीक है, फिर भी मैं काम किए जा रहा हूँ ठीक, आगे आगे देखते हैं आप। थैंक यू, आज के लिए इतने काफ़ी था, ये जो कंटेंट है ये एक डिटेल बुक से दिया गया है, मतलब स्टैंडर्ड बुक से, उसका नाम है केडी त्रिपाठी, तो आपको फेक ना समझें,
इट इज़ मोर देन इनफ। ठीक है, आपका स्टडी पर्पज से देख रहे हैं तो इट इज़ मोर देन इनफ। अगर आप इन्फॉर्मेटिव वीडियो या फिर अवेयरनेस या फिर जनरल अवेयरनेस देख रहे हैं तो ये भी उसके लिए बहुत बेस्ट है। ठीक है, जो इसमें इन्फॉर्मेशन दी गई है वो एकदम एक्यूरेट है। ठीक है, हो सके तो आप उसे फॉलो करें, ना करें तब भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, थैंक यू। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो। अब मैं नेक्स्ट वीडियो जो आपके लिए बनाऊंगा, डायरिया, जो कॉमन डिजीज है डायरिया, जो सबको आता है, बच्चों को आता है। तो इस नेक्स्ट जो हमारी टॉपिक होगा वो डायरिया होगा। थैंक यू। इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें, हो सके तो सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।